पे सब हाथ डाले, हम कहाँ जाएंगे? हम आपके पास आए, आप हमारी सोच लो क्या बनेगा अब। जो प्रेग्नेंट लेडी तनवीर हुसैन है मेरा नाम। बड़ी भाभी को भी पीटा जो इधर है, छोटी जो प्रेग्नेंट मेरी बीवी है वो गंदो हॉस्पिटल में है एडमिट है वो। हाँ वो भी एडमिट है। तो हमें बहुत ही खतरा हो गया क्योंकि इनके पास बिना लाइसेंस के कारतूस रखी हैं इन्होंने। हमें अगर रात को मार देंगे तो कुछ नहीं बता सकते। और जब आप हमारी औरतों का नहीं फैसला करेंगे तो कौन करेगा हमारा फैसला? हाँ महाराज, और क्या नाम था उसका? उसका नाम शबीर है, नाले यासीनो है, नाले खादम है, मूसियो। अभी लास्ट में आप क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई हो और क्या? तो हमारी कार्रवाई हो, जहाँ हम यहीं बैठेंगे और क्या, हमारे साथ से कोई इंसाफ। कॉल्स हमें सुबह से आ रही कंटिन्यू, 7 बजे से ही कॉल्स आ रही थी और बताया जा रहा था कि भलेसा के गुंदो तहसील के अंदर जो है कुछ झगड़ा आपस में होता है कुछ लोगों के बीच में, और उनमें जो है एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उनका मिसगैरेज हो जाता है। अभी हॉस्पिटल के बाहर हैं, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल जो कॉलेज है हम उसके बाहर हैं, और जो उनके प्रियजन है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वारदात हुई थी, क्यों ऐसा जो है हुआ कि एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर हमला हुआ और उनको जो है मिसकैरेज हो गया। उनका जो बेबी है छोटा, जो अभी इस दुनिया में आया नहीं था, वो उसको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। तो ये हमारे साथ में जो है बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या और आप क्या लगते हो जो प्रेग्नेंट लेडी? तनवीर हुसैन है मेरा नाम। बड़ी भाभी को भी पीटा जो इधर है, छोटी जो प्रेग्नेंट मेरी बीवी है वो गंदो हॉस्पिटल में है एडमिट है वो। हाँ वो भी एडमिट है। तो हमें बहुत ही खतरा हो गया क्योंकि इनके पास बिना लाइसेंस के कारतूस रखी हैं इन्होंने। हमें अगर रात को मार देंगे तो हमारा देखने वाला उधर है कौन है? कौन लोग हैं, उनका नाम क्या है जिन लोगों ने किया? मोहम्मद मूसा, खादम हुसैन, सलाम दीन, हाजी सलाम दीन, दीन मोहम्मद, इन्होंने किया है ये पंगा जो किया। इन्होंने क्यों किया ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास जो रकबा है वो अपना ज़्यादा था, उस पर जलती है, पूरी बलादरी जलती है उस पर कि इनके पास रकबा जो भी उनको लेना होगा हमारे रकबे से लेना है। उनके पास सिर्फ ज़मीन है एक बगड़ी, तो बाकी उनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए वो जलते हैं। तो पूरे लोग सरपंच रेजोल्यूशन बना के देते हैं। तो हमें ख़तरा है। तो डीसी साहब से और एसएसपी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में इंसाफ करो। जो मर्डर हुआ, तो जिस लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी तो उसकी भी बचने की कोई उम्मीद अभी नहीं है। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बातचीत आपको दिखा देंगे, वो जो फुटेज है उनको दिखा देंगे। उन्होंने बातचीत की हमारे साथ और बात करने की हालत में नहीं थे वो। अभी मुझे ये बताओ कि जब वहाँ पे हमला हुआ, कब हुआ, किस टाइम पे हुआ और आप लोग कहाँ थे? ये हमला हुआ कल अलाकबाग कोई 3 बजे। उन्होंने हम पे केस किया था, हमारी ज़मीन हम पे ही केस किया। अच्छा। हम आए थे पेशी थी हमें। केस किया? उन्होंने कोर्ट में केस किया हमारे खिलाफ। हम आए थे कल पेशी पे, पापा, मम्मी, हम 3 ब्रदर्स, हम गुंदो चले आए। छोटा ब्रदर्स था गाड़ी के साथ, वो था ठाठरी। तो पीछे 3 लेडीज़ उन्होंने देखी कि ये आए निकल गए तो इनको पीटते हैं। तो फिर इन्होंने इनकी पिटाई शुरू की, लातों से, मुक्कों से और डंडों से मारा। इनके नील हैं, बहुत गहरे नील हैं। मेरी बीवी की जो है वो पूरी बाजू तोड़ दी है। हाँ। तो अभी जब आपने जो है पहले कभी जब ये डिस्प्यूट होता था, आपके आपस में लड़ाइयाँ होती थी, तो आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मान लो हमने 3 एप्लीकेशन पहले दी, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कल ये हादसा हुआ तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो थाने में लगी। उससे पहले हमारी कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सब जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं हम इस पार्टी के, इस पार्टी। कानून में कोई पार्टी तो नहीं होती है, कानून तो सब के लिए एक बराबर होता है। तो वो पार्टी के लेवल से वो सबको एक साइड करके तो एक घर पे पूरा 100 घर जुल्म कर रहा है। तो अभी जब ये सब चीज़ें हो गई तो कहाँ गए हो पार्टी और कहाँ गए हो पावरफुल बंदे? वो अभी भी बात सुधरी है, वो चलते होंगे, थानों में होंगे, कहाँ होंगे वो हमें क्या पता अब क्या क्या किस कार्रवाई में लगे होंगे, क्योंकि वो पूरा 100 घर है। हमारा तो एक ही घर है। अगर हमें रात को मार देंगे तो सुबह किसने देखना है कि इनको मार दिया? उनको ऐसे दया भी नहीं आई कि एक जो है प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी को तो बहुत सारे बड़े बड़े राजे छोड़ देते जब ये भाभी से बयान लिया तो वो लड़के लगे बताने के जिन्होंने पीटा
कि इसको ही सबसे ज़्यादा मारो, इसको ही मारो, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी इसको ही सबसे ज़्यादा बोल रहे पीटो। तो क्या वहाँ के लोगों की वजह जिनके ऊपर आप अलीगल कर रहे हैं, वो इंसानियत मर चुकी है उनके अंदर इंसानियत नहीं है, फिर ऐसा करते बिना लाइसेंस के कारतूस रख के हमें रात डराते, हमारे मकानों के आगे ताला चढ़ा के जाते। इतनी कोई हमारे लिए देश में कमी तो नहीं है, अगर नहीं समझेगी गवर्नमेंट तो फिर देख लेंगे। तो अभी पुलिस आई, अभी एफआईआर लगी, पुलिस ने क्या कहा अभी? पुलिस अभी आई है इधर, वो जो मर्डर हुआ है छोटे बच्चे का उसके बारे में अभी ये जो हॉस्पिटल वाले हैं ये रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं पता नहीं बच्चे की डेथ कहाँ हुई कैसे हुई हमें पता नहीं। बच्चे की डेथ हुई ICU में, तो उनके पास कब हुई, कब का टाइम है? कल वो रात हुई तकरीबन शायद कोई 4 बजे सुबह। आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था सुनने में? हाँ, हम गए थे गणपत पुल तक, तो वहाँ से वापस आए क्योंकि वो डिलीवरी हो गई थी, फिर हम वापस आए। जम्मू के लिए भेजा था तो आप वापस आ गए। गए। तो फिर अभी यहाँ पे जो है एफआईआर वगैरह कटी, अभी क्या एक्शन देखने को, क्या उम्मीद है आपको कि एक्शंस होगा उन सब के ऊपर? अभी तो हमें कुछ नहीं, जैसे तो ये ये हॉस्पिटल वाले हैं तो वैसे तो हम सोच रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं वैसे कार्रवाई भी तो नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट हमें जो मेन मुद्दा मकसद रिपोर्ट है वो नहीं दे रहे हैं। तो हम कहाँ से ले, बच्चा इधर ही लाया, इधर ही इन्होंने रखा मशीन में, हमने थोड़ी रखा। तो आप इसके आगे देख लें SSP साहब और DC साहब हमारे बारे में क्या सोचना है, या तो हमको निकाल दें या तो हमको बसा दें उधर, क्योंकि 100 घर एक साइड है और एक घर एक साइड है, इतना जुल्म थोड़ी होगा। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा डिटेल में इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इनके साथ जुल्म हो रहा है, और जो एलिगेशंस जो है लग रहे हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, और वहाँ पे ये भी एलिग कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है हमारे जो बेबी है वो बेबी उन्होंने जो अटैक किया, अटैक करने के बाद मारा है, बहुत बुरी कंडीशन है उनकी, और मारने पीटने के बाद जो है वो बेबी जो है डिस्कैरेज हो गया। तो कहीं ना कहीं एक मर्डर का जो है केस बनता है कि एक जो छोटा सा शिशु जो अभी आने वाला था इस दुनिया में उसको पहले ही मार दिया गया। तो अगर जिस तरीके से ये कह रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अलीग किया, अगर उस तरीके से ये सच होता है तो एक मर्डर का केस बनता है, और इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और हाँ, इन्होंने जिस तरीके से एलिगेशंस लगाया कि उनके पास कारतूस है, आर्म्स उनके पास जो है वो बिना बिल्कुल ताले इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, इनके घरों के ऊपर ताले लगा दिए जाते हैं, आर्म्स उनके पास रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सामने एलिगेशंस जितने भी लगाए इन सब के ऊपर जो है कार्रवाई हो, और ये भी कि इंसानियत अभी जो है मर चुकी है, कि एक छोटे से बच्चे को जो है इस दुनिया में आने ही नहीं दिया, उसको पहले ही मार दिया। क्या इंसानियत ज़िंदा है? आप सभी जो है कमेंट करें और बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आपका नाम? मुस्तूर। क्या हुआ था, पूरी ज़रा डिटेल से बताओ, क्या कुछ था? मैं गया था, गाड़ी पटर मारी, 15 आदमी में मारी पड़ गए। 15 आदमी ने मारी, मेरे पेट में लाती मारी, नाली पट्टा पर मारी, ये कैर गई। हाँ, छिड़ान गई थी, ये छिड़ान गई थी, बाकी ये भी मारी। हाँ, 3 बना रोड का मारी, 4 आदमी आने में। और क्या नाम था उसका? उसका नाम शबीर दा, नाले यासीनो दा, नाले खादम दा, मूसियो सलामी। 3 आदमी ने मारी में। बताइए क्या हुआ था आपके साथ, पूरी कहानी बताइए जरा। मारा नाल क्या हुआ जी, वह कुड़ी थी जड़ी जिसका बेचारी लगी हुई है, वह मारी गाड़ी में गया कहा चकन, गाड़ी चो जिला कहा लगा चकन, उसने नहीं चकन दिता कहा, वह पगड़ी दवा मारी, उसने मारन लगा चर आम गई छड़ान, आम गई खाली हथे छड़ान लगा, जिसले आम लगी छड़ान वह लम्मी 60 गया, उसने मारा करे लतांगी ये किश लिया भी बड़ा बड़ा सोटा, मैं आम छड़ान लगी चर वह छोड़ी मारा वर पै गया, आम ना लग गया मारना, मारी लाल तो भी देख लिया मारा किन्नी है क्या पई भी। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या था जिसने आपको मारा? मस्तूरा को मारा ना, मारा एक खादम, एक मंगत राम, एक मूसिया, 2 उसका लड़का, तो
दो लड़के और था, उनका नहीं मालूम वो कौन था। ये घास किसका था और कहाँ? घास हमारा था, हमारे मकान के पास गाड़ी थी हमारी, वो घास उठा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो घास के ऊपर क्यों उन्होंने, मतलब वो क्या कहने लगी थी? ये आए तरीक पर, ये हमारे घर वाले आए तरीक पर, हम 3 लड़कियां था घर में, उनने बोला ये चले गया, अब हम इनका घास उठाएंगे। हमने घास नहीं उठाने दिया तो उस लड़की को मारा, उसको मार कर हम भी गए उसको छुड़ाने, वहाँ इसको हम बचाएंगे, उसको छोड़ा तो फिर हमें लगे वो पीटने। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक वो माँ है उनके पेट में? नहीं, उनको इतना मालूम होता तो फिर वो पीटते थे, हमें औरतों को पीटते थे, एक मर्द नहीं पीट सकते हैं, तो फिर उन्हें 6-7 मर्द ने हम 3 लड़कियों पीटी हैं। तो आप देख लो, हमारी लात भी देख लो, आपने उनकी देख ली, अब हमारी भी देख लो क्या क्या है इधर किया। तो पुलिस ने पर्चा लगाया, पुलिस ने क्या कहा? फिर पुलिस का हमें नहीं पता, हमारा कानून कोई नहीं कर सकता है खुदा से बिना, हमें तो अंधेर ही है, हमारे पानी का अंधेरा, हमारा कोई नहीं मालूम कर सकते। कदे आप कर सकते हैं तो देख लो हमारी लात। अच्छा मुझे बताओ, हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो जिस बच्चे की अभी मौत हो गई, कितने टाइम का वो बच्चा था? वो उसको 8वां महीना चल रहा था। हाँ, 8वां महीना चल रहा? हाँ, 8वां महीना चल रहा था उसको। चलो ठीक है, शुक्रिया। देखो क्या किया है। फिर इधर मेरा ऐसे हाथ को किया था, फिर मेरे इस हाथ को चोट लगी, इधर चोट लगी तो खून निकला यहाँ से। एक बंदा था उधर मौलवी, मैंने बोला देख लो हमारा हाथ को खून चल रहा है, वो बोलने लगा वाकया चल रहा है। तो फिर इससे बाद हम क्या करेंगे? आप क्या चाहते हो? क्यों आप कानून जैसे कर सकती है, हमें इधर ही बिठाओ, हमारा उधर कोई जीना नहीं है, नहीं हम उधर रहने का, जो आपका इंसाफ है तो वो कर सकते हैं, हम इससे बात क्या कुछ नहीं बता सकते। और जब आप हमारी औरतों का नहीं फैसला करेंगे तो कौन करेगा हमारा फैसला? हम बहुत दुखिया है, बस सब हाथ डाले, हम कहाँ जाएंगे? हम आपके पास आए, आप हमारी सोच लो क्या बनेगा अब। ठीक है, हो गया। चाचा जी बताए क्या हुआ इन लेडी के साथ जो अभी हॉस्पिटल में है? पहले क्या मामला हुआ, इन्होंने हमारा घास 150 भरी हमारा घास उठाया इन्होंने, इन लोगों ने। फिर उससे बाद हमने एप्लीकेशन दी हमने एसबी के पास, उसने मार करके दी गंदों के लिए। वो उधर डीएसपी के पास दी, वो डीएसपी ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। उससे बाद हमने हमारा घास जलाया इन्होंने, तकरीबन के कोई 15 भरी घास जलाया। फिर हमने एप्लीकेशन दी किसको, उधर थाने को, उधर भी हमारा कोई नहीं, SHO के पास दी। पहली हमने एप्लीकेशन दी थी, पहल था, वो भी इन्होंने 3 एप्लीकेशन है हमारी कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हमारे। आज कल हम आए इधर से, हमारे को थी तरीक, इन्होंने हमें उधर तरीक पर बुलाया था, जो हमारी ये लड़कियां थी घर में था, इनको जाके उधर वो घास लगे उठाने था, मारा पीटा था। हम यहाँ ही थे, हम जो जेंट्स थे हम यहाँ ही थे गंदों में। हम इधर आए रात 12 बजे, हमें था उधर हम गए नहीं। वो तकरीबन 100 घर है, वो हमारा एक ही घर है हमारा और कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जो हमारे भाई हैं, एक भाई हमारा है वो पंजाब में है, 2 भाई हैं जम्मू में। वो जब मिलिटेंसी थी उस वक़्त इन्होंने निकाल दिया था। एक हमारे से एक पाड़ा भी हमारा छीन लिया इन्होंने, इन लोगों ने। आज ये हमारे पीछे लग गया, ये ऐसे करेंगे तैसे करेंगे, हम इनको मार देंगे। हमारे लड़के काम करते हैं, हमारे लड़के गाड़ियों के साथ होते हैं, रात 12 बजे जाते हैं। हमें बहुत खतरा है उनकी जान का, हमारे लड़कों की का और हमारी गाड़ियों का। रात कौन गाड़ियों का पहरा करेगा? मर्डर का ये इन्होंने हमें धमकी दी, इनको हम मारे देंगे, हम इनको छोड़े ही नहीं गए। 4 मेरे बेटे हैं तो और मैं एक 5 हैं, हम सिर्फ बंदे। इससे पहले अगर आपके साथ ऐसा होता था तो आपने पुलिस में तो FIR वगैरह लगाई होगी कि ऐसे धमकी देते हैं? वो एप्लीकेशन पकड़ी नहीं हमारी, कोई किसी ने हमारी नहीं, कोई नहीं।
हमारी एप्लीकेशन पकड़ी नहीं, पकड़ी होती तो फिर हमारा भी कोई बनता था। नहीं, मतलब पुलिस ने एप्लीकेशन नहीं पकड़ी आपकी? नहीं पकड़ी, वो फेंक दी हमारी एप्लीकेशन। हमारे पास थाने वाले ने आपकी एप्लीकेशन फेंकी? ये गंदो वाले ने, गुंदो थाने वाले ने आपकी एप्लीकेशन फेंक दी। हमारे पास वो जो है उनकी एप्लीकेशन की फोटो स्टेट है हमारे पास। जो 3 हमने एप्लीकेशन लाई, एक एसपी के पास हमने मार करके लाई, उसकी भी है, जो SHO के पास है उनकी भी है, दोनों। लास्ट इन्होंने ये हाल किया हमारी लड़की। मतलब अगर उस वक्त SHO अगर उस वक्त ये एप्लीकेशन वगैरह मार कर लेता तो क्या पता आज ऐसा हादसा ना होता। उस वक्त कहते SHO हमारी पहली जो इनसे पहले हमने दरखास्त दी थी उनका पीछा कर देता, फिर हमारा ये हाल नहीं। फिर जिस वक्त उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया, कोई हमारी दरखास्त का था, फिर उनका एक उधर है जो इन्हें कह के, वो कौन है जो इन्हें कह के, वो नूर मोहम्मद है, उसने दिया जो किया। अगले दिन हमने एप्लीकेशन दी, दूसरे दिन उसने क्या किया, हमारा घास उठवाया। तीसरे दिन उसने हमारा घास जलवाया। पुलिस वाला नूर मोहम्मद है जो IO है, मतलब वो पुलिस में है, वो पुलिस में IO है। तो तभी पुलिस जो है, तभी SHO जो है वो एप्लीकेशन फेंक रहा था क्योंकि वो उसको पुलिस वाला अपना था सामने। वो बोलने लगा, वो पुलिस वाला ये मेरे को लगा बताने, वो SHO के पास लगा बताने, ये बोलता है हमारी गाड़ी पर ये किराए से बगैर चढ़ता है। कोई मैं उसको नहीं कहा, कोई नहीं। उसने जो SHO साहब है उसको भी हमारे से फ्रंट कर दिया, ये इनकी एप्लीकेशन नहीं पकड़ेंगे। उसी ने जो वो नूर मोहम्मद है, मतलब अगर SHO उस वक्त प्रॉपर इंक्वायरी करता तो खुदा न करता ये हादसा आज कभी ना होता। ये हादसा कहाँ होना था, ये हादसा पूरा डिपार्टमेंट ने जो, और उधर है एक जो इनके, वो उसका क्या नाम है, जसवंत सिंह, उसने जसवंत सिंह मुनास, उसने हमारा पीछा किया, सब उसने हमारा पीछा किया। फिर और उधर है हनीफ एक चेयरमैन टड़काई का, उसने हमारा पीछा किया। तकरीबन कोई 7-8 सरपंच है, उन्हें हमारे खिलाफ रेजुलेशन बनाया, ये इनको इधर से निकाल देंगे। ऐसे हमारी कोई सुनाई नहीं करता। चेयरमैन किसका चेयरमैन है ये चेयरमैन DDC का चेयरमैन। DDC का चेयरमैन, उसका नाम है हनीफ सरपंच। हनीफ सरपंच तो चेयरमैन है ही नहीं DDC का। वो कहाँ का है? वो सरपंच होगा ना। नहीं, वो है जो DDC तो आपका एक आ गया महराज मलिक कारा का, गुंदो का आ गया आपका, वो शायद वो नदीम शरीफ है ना आपका। नहीं, वो पहला है जो इन्हें कह के, वो मेरे को टपला हो गया, वो पहला है जो चेयरमैन है। पहले वो चेयरमैन है, पहला चेयरमैन, पंचायत का चेयरमैन है वो। अभी लास्ट में आप क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई हो और क्या? वो हमारी कार्रवाई हो, जब हम यहीं बैठेंगे और क्या, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रहेगी अब? क्या SSP या डोडा से क्या, क्योंकि रीजन अगर SHO उस वक्त कार्रवाई करता तो शायद आज ये हादसा ना होता। वो DSP साहब के लिए उन्हें मार्क करके दी थी। SP साहब ने, SP साहब ने DSP साहब को मार की थी। वो नहीं, उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलने लगे ऐसे ही तो झूठ बताते